हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनन्या है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई आरव है। मैं 23 साल की हूँ और मैं बीकॉम के दूसरे साल में पढ़ रही हूँ। मेरा रंग गोरा है और मेरी मुस्कान ऐसी कि कॉलेज के लड़के मुझे देखकर अक्सर ठिठक जाते हैं। कई बार तो मैंने नोटिस किया कि कुछ लड़के मुझे देखकर शर्मा जाते हैं और उनकी नज़रें मुझसे हटती ही नहीं। मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं और अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाते हैं। मेरी मम्मी एक स्कूल टीचर है और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, जिसके चलते उन्हें भी कई बार शहर से बाहर जाना पड़ता है। मेरा भाई आरव बीकॉम के पहले साल में है और उसका एक दोस्त है विक्रम। विक्रम लंबा चौड़ा और हैंडसम और थोड़ा बदमाश टाइप का लड़का है। कॉलेज में उसका रुतबा है और लोग उससे थोड़ा डरते भी हैं। मैं आरव और विक्रम कॉलेज के साथ में आते हैं। मुझे विक्रम हमेशा से थोड़ा खास लगता था। उसकी गहरी आंखों और आत्मविश्वास भरी मुस्कान मुझे हर बार उसकी ओर खींचती थी। मैं भी उसे छेड़ना का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कभी उसकी नज़रों का जवाब अपनी मुस्कान से देती तो कभी जानबूझकर उसके करीब से गुजरती, जिससे उसकी नज़रें मुझ पर टिक जाती। मुझे लगता था कि वह भी मेरे इन हरकतों को समझता था। मेरा भाई आरव भी धीरे धीरे मेरे और विक्रम के बीच की इस कमेंट्री को भांपने लगा था। एक दिन आरव ने मुझसे पूछा, दीदी क्या तुम विक्रम को पसंद करने लगी हो? मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, तुझे क्या लगता है? उसने गंभीर होकर कहा, विक्रम थोड़ा खतरनाक टाइप का है दीदी। मैंने मजाक में कहा, अरे मैं कोई शादी थोड़ी कर रही हूँ, बस थोड़ा मज़े ले रही हूँ। आरव ने मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है दीदी, जैसा तुझे ठीक लगे, बस सावधान रहना। मुझे अच्छा लगा कि मेरा भाई मेरा पसंद को बिना जज किए समझ गया। एक दिन कॉलेज में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था। मैंने उस दिन एक खूबसूरत लाल रंग की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी जो थोड़ी सी थी और मेरी फिगर को खूबसूरत और उभार रही थी। मैंने जानबूझकर अंदर कुछ हल्का पहना ताकि मेरी ड्रेस का लुक और आकर्षक लगे। प्रोग्राम शानदार रहा और मैंने नोटिस किया कि विक्रम की नज़रें बार बार मुझ पर टिक रही थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो विक्रम और आरव इंतज़ार कर रहे थे। विक्रम ने मुझे देखते ही आरव से धीरे से कहा, यार तेरी दीदी आज तो आग लग रही है। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने उसकी ओर देखा और शरारत से कहा, क्या बोलूँ तू ठीक है? सुनाई नहीं दिया? विक्रम ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कुछ नहीं बता, बस तारीफ कर रहा था। तू आज किसी का दिल तोड़ देगी। मैंने हंसते हुए कहा, दिल तोड़ना तो दूर, मैं तो किसी का दिल जीतना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। आरव ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, चलो अब घर चलते हैं। रास्ते में अचानक तेज बारिश हो गई। हम तीनों ने सोचा कि बारिश का मजा लेते हुए घर चलते हैं। बारिश की बूंदें मेरे कपड़ों को भिगा रही थी और मेरी ड्रेस अब मेरे शरीर से चिपक गई। विक्रम की नज़रें बार बार मेरी ओर जा रही थी और मैं भी उसे जानबूझकर तंग कर रही थी। मैंने देखा कि मेरे भाई आरव को भी सब समझ आ रहा था, लेकिन वह चुप रहा। हमारा घर विक्रम के घर से पहले आता है। जब हम घर पहुंचे तो विक्रम ने कहा, बारिश बहुत तेज़ है, मैं थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूं। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर मत रुकना। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरे सारे कपड़े जो मैंने सुबह धोकर सुखाए थे बारिश में भीग गए थे। मैंने पहने हुए कपड़े भी पूरी तरह गीले थे। मैंने एक तौलिया लपेट लिया और आरव को देखा। उसे बारिश में भीगने की वजह से ठंड लग रही थी और उसका माथा गर्म था। मैंने उसे चाय बनाकर दी और बुखार की गोली दी। उसने चाय पी और अपने कमरे में जाकर सो गया। अब हॉल में सिर्फ मैं और विक्रम, हम टीवी देखने लगे और जानबूझकर उसके करीब बैठ गई। मैंने तौलिए से मेरे कंधे और गीले बाल को जला रही थी। विक्रम की सांसें तेज हो रही थी और मैं उसकी बेचैनी को महसूस कर रही थी। उसने धीरे से पूछा, अनन्या आरव सो गया ना? मैंने शरारती अंदाज में कहा, क्यों, तेरा क्या इरादा है? उसने अपनी गहरी नज़रों से मुझे देखा और बोला, तू जानती है ना मैं क्या चाहता हूँ? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, चल मेरे कमरे में। हम मेरे कमरे में गए और वहाँ जो हुआ वो एक खूबसूरत रोमांटिक और जुनून पल था। बारिश की आवाज़ और हमारे बीच की गर्माहट ने उस पल को और ख़ास बना दिया। 1 घंटे बाद बारिश रुक गई और विक्रम अपने घर चला गया। अब जब भी मौका मिलता मैं और विक्रम अपने इन खूबसूरत पलों को और जी लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।
धन्यवाद। मैं ऐसी रोचक कहानी आपके लिए लाता रहूँगा।